मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पास्ट परफेक्ट टेंस के जो दूसरे सेकंड टाइप के जो वाक्य हैं, जिसको आफ्टर बिफोर वाले वाक्य कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो फिल वर्ग के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुने, समझें, देखें। तो आओ हम इस टेंस के जो सेकंड प्रकार के वाक्य हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ी थी, दो प्रकार के नियम पढ़े थे और सूत्र भी पढ़ा था। पहचान का शब्द हमने उसमें ले लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम बोल देंगे सेकंड टाइप, यानी दूसरे प्रकार के वाक्य। अब वो दूसरे प्रकार के वाक्य कौन से हैं? आफ्टर और बिफोर वाले। तो दूसरे प्रकार के कौन से हैं? आफ्टर और बिफोर वाले वाक्य। वे वाक्य जो आफ्टर या बिफोर से या तो जुड़े हुए हैं, दो वाक्य, या फिर आफ्टर या बिफोर में से किसी एक शब्द से वाक्य शुरू है। तो इस वाक्य का बनाने का क्या नियम है, क्या सूत्र है, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूं। तो आप सर्वप्रथम हम इसको लिखेंगे सूत्र के रूप में कि सूत्र क्या है। देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिया? सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी होता है। यदि हिंदी के वाक्य में बिफोर का मतलब से पहले शब्द आया है, तो उसका हिंदी से हम अंग्रेजी बनाएंगे तो उसका सूत्र क्या रहता है? करता लेंगे, उसके बाद में हेड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो, ऐसे वाक्य में दो ही तो कर्ता होते हैं, दो ही मुख्य क्रिया होती है। अब एक जगह आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक जगह आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है और कहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हमें यही समझना है। पहले मैं एक दूसरा सूत्र और दिखा देता हूं आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड मतलब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अनेकों शब्दों को। ऐसे वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ हम साधारण ही वाक्य पढ़ेंगे। इसके नकारात्मक या फिर प्रश्नवाची में जाएंगे, थोड़ा वाक्य लंबे हो जाएंगे। वैसे आपको समझ में आ गया है कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है और नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। तो ये वाक्य ऊपर वाला ये बिफोर से जुड़ा हुआ है, ये वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये आफ्टर बिफोर वाक्य की शुरुआत में हो सकती है, जैसे हम वर्ब वाक्य के वाक्य की शुरुआत भी होता है। अब मैं सर्वप्रथम आपको आफ्टर और जो ये बिफोर है उसका ध्यान में रहना, ध्यान में रखना है।
जैसे बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले इससे पहले वाला जो वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था कि बिफोर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद। तो बिफोर का मतलब क्या होता है, से पहले, से पहले, ये इसका अर्थ होता है। अब देखो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर। यदि हमें वाक्य को बिफोर से जोड़ना है तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। यदि वाक्य हमें आफ्टर से जोड़ना है, अर्थात यदि के वाक्य में के बाद है, तो आफ्टर से पहले हमें ऐसा हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि जब एक वाक्य में दो वाक्य होते हैं, दो कर्ता होते हैं, दो क्रिया होती है, तो मैं कौन से वाक्य की अंग्रेजी पहले बनाऊं? तो इसका एक सीधा सा साधारण सा नियम है कि जो वाक्य पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी आप पहले बनाइए, जो वाक्य पहले हुआ है इसकी अंग्रेजी पहले बनाइए। जिस प्रकार डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसके अंदर दो कार्य हो रहे हैं। नंबर एक, डॉक्टर का आना और एक है रोगी का मरना। अब आपको ये ध्यान लगाना है कि इसमें पहले डॉक्टर आया है या रोगी मरा है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब रोगी पहले मरा है, तो हमें इस वाक्य की अंग्रेजी पहले बनानी है। तो अब यहाँ पर मैं सीधे से वाक्य बताता हूँ आपको, सीधे से साधारण से वाक्य। जैसे इसी वाक्य को ले लेते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। अब इस वाक्य को आप पहले से समझ में आएगा, एक वाक्य समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाक्य है डॉक्टर के आने से पहले से, और दूसरा है रोगी मर चुका था। कितने कार्य हो रहे हैं? दो। पहले वाक्य का कर्ता कौन है? डॉक्टर है। क्रिया क्या है? आना है। दूसरे वाक्य का कर्ता कौन है? रोगी है। तो क्रिया क्या है? मरना है। इसका मतलब प्रत्येक वाक्य के अंदर, एक वाक्य में दो वाक्य होंगे और दोनों के अंदर पहले में डॉक्टर करता है तो दूसरे में रोगी करता है। पहले के अंदर आना क्रिया है तो दूसरे वाक्य में मरना क्रिया है। तो अब इसमें देखो पहले कौन सा कार्य है? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसका मतलब पहले रोगी मरा है या डॉक्टर आया है कि पहले रोगी मरा। तो हमें इस वाक्य की अंग्रेजी पहले बनानी है। अब जोड़ना किससे है? एक हिंदी का वाक्य आया है से पहले। अब से पहले का हिंदी अंग्रेजी में क्या होता है? बिफोर होता है। तो ये बिफोर हो गया। तो अब बिफोर से पहले क्या आया है? प्लस का फॉर्म है। तो हमें पहले इस वाक्य की अंग्रेजी बनानी है। तो क्या कहेंगे? द रोगी को कहते हैं पेशेंट। द पेशेंट had died। तो ये इसका कर्ता रोगी, ये इसका कर्ता हो गया। और आफ्टर बिफोर से जोड़ना है, से पहले जोड़ना है तो हेड लिया, हेड के बाद में मरना डाइड, डाइड की फॉर्म ले ली। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में है नहीं, तो द पेशेंट हैड डाइड। अब से पहले की अंग्रेजी बनाएंगे, आएगा बिफोर। अब पहला वाक्य हो गया और हमारा सबक था जिससे जुड़ना था वो भी जुड़ गया कि ये बिफोर से जुड़ना है। अब लेंगे दूसरा वाक्य, क्या कहता है? सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर का, डॉक्टर बिफोर, डॉक्टर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आना। आना की सेकंड फॉर्म होती है CANE, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो अगर वाक्य क्या? पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा
पूरा वाक्य हो गया। दो वाक्य हैं, डॉक्टर का आना, रोगी का मरना। दोनों वाक्य कैसे जुड़े हुए हैं? से पहले से जुड़े हुए हैं। और से पहले का अर्थ है वो क्या होता है? बिफोर होता है। तो इसलिए इन वाक्यों को विशेष रूप से देखें। अब परीक्षा में इसकी वर्ब भरनी कैसे आती है? अब इसलिए अगर हम वर्ब भरेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ होगा? जैसे दा, चलो आगे बता दीजिए आपको, एक बार 2-4 वाक्य में और बता देता हूँ आपको। तो आपको अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि पहले अंग्रेजी कौन सी की बनानी है, या बिफोर से पहले क्या आता है, बिफोर के बाद क्या आता है। बिफोर से पहले हमेशा हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है, तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब से पहले सेकंड फॉर्म आती है तो वर्ब के बाद में हेड प्लस, बिफोर के बाद में आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना। अगर ये सूत्र में 2-4 बातें याद रह जाएंगी तो आपकी वर्ब वो गलत नहीं होगी। अब है अगला वाक्य है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये एक वाक्य है। इस वाक्य में कितने कार्य हो रहे हैं? मेरा स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का जाना। पहले वाक्य का करता है मेरा, यानी आई में, क्रिया है पहुंचना। दूसरे वाक्य का करता कौन है? गाड़ी। तो क्रिया क्या है? जाना। तो कहने का मतलब है दो वाक्य, दोनों में दो कर्ता हो गए और दो ही प्रकार की क्रिया हो। अब हमें इसके अंदर पहले किसकी बनानी है? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो पहले कार्य कौन सा हुआ है? गाड़ी का जाना। तो हम लिखेंगे द ट्रेन, हो गया। इसका मतलब जा चुकी थी वाला वाक्य है, से पहले से जुड़ा हुआ है, तो से पहले का मतलब होता है बिफोर। तो बिफोर से पहले क्या आता है? हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो हेड आ गया, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म है वो क्या है? जाना। जाने को कहते हैं गो। गो के थर्ड फॉर्म है गोन। द ट्रेन हैड गोन, अर्थात रेलगाड़ी गाड़ी जा चुकी थी। अब कब जा चुकी थी? से पहले। से पहले का मतलब है बिफोर। से पहले का मतलब बिफोर। अब पहले वाक्य का कर्ता कौन है? मेरा स्टेशन पहुंचना, बिफोर आई रीच, बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच STATION स्टेशन। तो ये इस प्रकार से हमारे दो वाक्य इसके हो गए। अब देखो इसका अगला वाक्य हम लेते हैं। तो दो वाक्य हो गए थे बिफोर के। अब हम नए वाक्य लेते हैं आफ्टर वाले। आफ्टर वाले में क्या लेंगे कि मेरे विद्यालय जाने के बाद माता ने क्या है? मेरे विद्यालय जाने के बाद माताजी ने कमीज
अब इसमें देखो दो कार्य हो रहे हैं। नंबर एक, मेरा विद्यालय जाना, और दूसरा, माता जी द्वारा मेरी कमीज या मेरे कपड़े धोना। तो मेरे विद्यालय में जाना और माता जी ने कमीज धोई। अब जोड़ा किसे है? के बाद। तो के बाद की अंग्रेजी क्या होती है? आफ्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर आ गया। आफ्टर आ गया तो जो पहले बिफोर वाला वाक्य था उसके हिसाब से दूसरे वाक्य की अंग्रेजी पहले और पहले की दो नंबर पर हमें बनाएंगे। तो क्या होगा? मदर, मदर। अब देखो आफ्टर से जोड़ना है, आफ्टर से जोड़ना है तो कहते हैं आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लो। मदर वाश्ड शर्ट, मदर वाश्ड शर्ट, माता जी ने कमीज धोई। अब किसे जोड़ना है? के बाद का अंग्रेजी क्या होता है? आफ्टर। अब दूसरा वाक्य करता कौन है? मेरे, तो आई, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विद्यालय जाने के बाद, अर्थात आई हैड गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से ये वाक्य जुड़ा है आपस में। हमने देखा कि पहले जो बिफोर वाला वाक्य था तो बिफोर से पहले क्या था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिफोर के बाद में क्या आया था? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब जो आफ्टर है ये ठीक इसका उल्टा हो गया। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस प्रकार ये हमारे दो वाक्य हो गए। अब एग्जाम के अंदर है वो अगला, मानो यहाँ पर खालिस्तान दे देता है तो आपको याद रखना है कि आफ्टर के पहले क्या आता है? इसकी सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म बोलो। यहाँ पर वर्ब दे रखी है, मान लो यहाँ पर खालिस्तान दे दिया, हेड गॉन की जगह पोस्टर दिया, वो दे दिया, तो क्या आएगा? तो याद रखना है कि आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बस ये सीधा सा नियम है जो आपको परीक्षा के अंदर वर्ब बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब यहाँ पर मैं वर्ब के तौर पर आपको और दो तीन उदाहरण बता देता हूँ जो परीक्षा के अंदर हमें आती हैं। ये दो तीन जो आप वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बताए हैं। वाक्य बहुत सारे भी हैं लेकिन वीडियो की जो समय अवधि है उसको मद्देनजर रखते हुए और आपको मैं एक एक दो उदाहरण बता रहा हूँ। इसमें एक आफ्टर का भी वाक्य हो गया, आपके पास बिफोर का भी वाक्य हो गया। अब यहाँ पर हम वर्ब भरेंगे तो वर्ब भरने के लिए देखो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ है, बिफोर से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर दिमाग मिलाना है कि आफ्टर से पहले क्या आता है तो बिफोर से पहले क्या आता है। तो हमारा वाक्य है आई खालिस्तान बेड आफ्टर आई गो टू बेड आफ्टर आई रीच माय होम वर्क। तो देखो बच्चों ज्यादातर संभव है वहां पर आपको एक ही वर्ब पूछी जाएगी। तो अगर एक ही वर्ब पूछी जाती है तब तो क्या करना है? यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो सेकंड फॉर्म भर दो, और अगर हेड सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दो। अब मैंने यहाँ पर दो खालिस्तान बनाए हैं इसलिए कि आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाए। दो कैसे?
अब आपके ध्यान में आना चाहिए कि आफ्टर से पहले क्या आता है। आफ्टर से पहले क्या आता है, तो दिमाग में आ गया कि आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आती है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा मेरे साहब का या है। और आफ्टर के बाद में क्या आता है, तो अब आपको ध्यान में आएगा कि आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश की थर्ड फॉर्म में फिनिश आता है। अब जिसके लिए इतनी चीज समझ में आ गई, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म। जिसकी ये दो चीज ध्यान में आ गई, उसकी ये आफ्टर बिफोर वाले वाक्य में जो परीक्षा में वर्ब करनी आती है वो गलत नहीं होती। हम 100% ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही खाली स्थान में एक ही क्रिया पूछी जाएगी, नहीं। वो परीक्षा में जो वाक्य जो बनाने वाले हैं, पेपर बनाने उस पर डिपेंड करता है। वो एक भी पूछ सकता है, वो दोनों भी पूछ सकता है, वो यहाँ पर आफ्टर भी दे सकता है, वो बिफोर भी दे सकता है। वो खाली स्थान यहाँ आफ्टर से पहले वेट मान लो दे दिया तो यहाँ पर बना लेगा, यहाँ पूरी दे दिया तो यहाँ बना लेगा, वो हम कुछ नहीं कह सकते। हमें तो कुछ इस तरीके से वाक्य को तैयार करना है कि अगला चाहे एक पूछे या चाहे दो पूछे, वो चाहे आफ्टर का पूछे या चाहे बिफोर का पूछे, हमें वाक्य देखते ही हमारे दिमाग में आ जाएगी इसमें ये बना, हमें उस तरीके से इसको तैयार करना पड़ना। तो वो तरीका क्या है, वो एक ही तरीका है, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस ये छोटा सा सूत्र आप याद रखिए, आपकी वर्ब है वो गलत नहीं होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, माई सिस्टर ओके फूडे, माई सिस्टर खालिस्तान ओके फूडे बिफोर माई फादर कम। अब ये एक वाक्य आ गया। अब इसमें कितने दे दिए, अब इसके अंदर दो खालिस्तान दे दिए, दो खालिस्तान दे दिए तो क्या किया जाए, हमें सिर्फ प्रथम देखना है कि वो पहचान का शब्द क्या है, कि वो पहचान का शब्द बिफोर है। क्या है, बिफोर है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर से पहले माय सिस्टर के साथ में यहाँ पर क्या आएगा, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऊपरे, और दूसरे वाक्य में बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म, तो माय फादर के साथ में सेकंड फॉर्म कम की क्या देगी के। तो यहाँ पर उसका आपका उत्तर ये होगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो आफ्टर सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस से थर्ड फॉर्म, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म। क्या है, सेकंड फॉर्म। उल्टा हो गया, हेड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, हेड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये उल्टा होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हैं। तो जैसे आप एक हिंदी का वाक्य बना करके और उसका हम एक जगह बनते हैं, देखते हैं उसमें वर्ब है वो कैसे बनी जाती है, थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बजे
स्तुति थी। अब ये हिंदी का वाक्य है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। कितने कार्य हो रहे हैं? 2 कार्य हो रहे हैं। पहले का करता है मेरा यानी आई, तो क्रिया है पहुंचना। दूसरे वाक्य का करता कौन है? घंटी, क्रिया है बजना। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर 2 ही तो करता है और 2 ही इसमें क्रिया है। तो पहले कार्य मेरा विद्यालय पहुंचना हुआ है या पहले घंटी बजना है कि घंटी बज चुकी पहले है, तो हम पहले दूसरे वाक्य की पहले अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्या बनेगा? द बेल से पहले यानी बिफोर, बिफोर से पहले का मतलब बिफोर, तो बिफोर से पहले क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बेल हैड रिंगमन बजना, RING रिंगमन बजना, सेकंड फॉर्म RANG हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म में RAU हो जाएगा। द बेल हैड रिंग। अब से पहले का मतलब है बिफोर, तो पहला दूसरा वाक्य हो गया। तो पहला है कर्ता आई, जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गए तो दूसरे वाक्य में क्या आएगा? ये सेकंड फॉर्म। बिफोर आई रीच्ड स्कूल। अब ये वाक्य आ गया, ये तो बन गया। अब इस वाक्य में हम वर्ग भरते हैं। मान लो एक वाक्य है वो परीक्षा में आ गया, यहाँ पर हमने क्या देखा है? यहाँ पर अगर क्या दे दिया? ये खालिस्तान दे दिया और यहाँ पर दे दिया RING। यहाँ पर दे दिया RING। अब देखो इसका सीधा सा तरीका क्या? आज इसमें आपको वर्ब भरनी है। आज इसमें वर्ब है वो कैसे भरोगे मुझे बताओ, कैसे भरेंगे? सर्वप्रथम देखना है कि वो पहचान का, सर्वप्रथम देखना है कि वो पहचान का शब्द क्या है। तो वो पहचान का शब्द क्या मिला? कि वो सब पहचान का शब्द है वो बिफोर मिला। तो बिफोर से पहले क्या है और बाद में क्या है? तो हमारे कह सकते हैं कि नियम सूत्र याद है कि बिफोर के बाद में, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। दूसरी बात, जब एक ही खालिस्तान है तो एक जगह दिया हुआ होगा, जब हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है तो सेकंड फॉर्म होगा, और जब सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। क्या किया हुआ है? यहाँ सेकंड फॉर्म दे दी तो हमें बिफोर से पहले क्या करना है? बस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। हमने भर दिया, ये हमारा वाक्य सही हो गया। अब इसी का दूसरा वाक्य बना लेते हैं। द बेल हैड अरेंज्ड बिफोर आई खालिस्तान रीच स्कूल। अब देखो इसमें एक जगह दे रहे हैं क्या? हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी तो दूसरे खालिस्तान में क्या आना है? सीधी सी बात है सेकंड फॉर्म आनी है। वो क्यों आनी है? वो इसलिए आनी है कि बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो बिफोर के बाद में क्या आता है? कि बिफोर के बाद में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ ये वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है। बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आती है। बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया और आगे दूसरे वाक्य में खालिस्तान है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब आपका उत्तर क्या होगा? आपकी करेक्ट वर्ब होगी वो है, आपकी जो करेक्ट फॉर्म है वो होगी रीच्ड, REACHED। इस तरीके से आप है ये वर्ब भर सकते हैं। अब देखो मान लो ऐसे वाक्य जो आफ्टर या बिफोर से शुरू हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे आपके बिफोर से बीच में हो और चाहे बाद में हो या चाहे पहले हो। आपको क्या करना है? वर्ब भरते समय सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसमें क्या दे रखा है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी तो सेकंड फॉर्म भर दो। सेकंड फॉर्म दे रखी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भर दो। बस आपका
वर्ब है वो आपकी वर्ब है वो सही हो जाएगी। ज्यादा इसमें और उचित में नहीं पढ़ना है, जो दिया हुआ है उसको छोड़ दो, नहीं दिया है उसको भर दो। अब चाहे वो आपके बिफोर वाक्य के बीच में हो या चाहे वाक्य इनसे शुरू हो यानी शुरुआत में हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो सेकंड टाइप के अंदर हमने वाक्य के पास्ट वाक्य के सेकंड प्रकार के जो वाक्य उसमें आपने बिफोर वाले का वाक्य है वो आपने अच्छी तरीके से हिंदी में कैसे होती है, उसको अंग्रेजी में किस तरीके से बनाया जाता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, वो सब अच्छी तरीके से पढ़ दिए। और मुझे आशा है पूर्ण विश्वास है कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ भी गई है। और जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर बढ़ने आती है आपकी बिफोर वाली, वो भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, समझना, सुनना और आपके पास जो भी ग्रामर पढ़ी है, चाहे 8वीं की हो, चाहे पुरानी 9वीं क्लास की हो, चाहे वो 10वीं हो, उसमें ऐसे वाक्य देखिए जिसके अंदर ये फिलिंग वर्ब आती है, कहते फिलिंग करते वर्ब से वो निकालिए, उसमें आपको बिफोर के वाक्य देखिए कि आपका सही होता है या नहीं होता है। इसमें कोई ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज याद रखनी है कि आफ्टर से पहले क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, आफ्टर के बाद में क्या आता है, आफ्टर से पहले वर्ब के सेकंड फॉर्म आती है, तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस से थर्ड फॉर्म आता है। तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इन्हीं के साथ इन्हीं वाक्यों वर्ब बनने के जो नियम है उनमें इन सभी के साथ आज का हमारा ये वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दो प्रकार के वाक्य होते हैं आपको बिफोर वाले, इसके साथ ये पूरा होता है। आशा है पूर्ण विश्वास से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करना और अच्छी तरीके से इसको सीखना। नेक्स्ट कोई चीज समझ में आई है तो आप कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई है, या फिर भगवान करे हमारी ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो जल्दी शुरू हो जाए, तो उसके बाद जब हम रूबरू होंगे तो उस समय आपको और ज्यादा इससे बेहतर समझने को मिलेगा। क्योंकि जब आप सामने खड़े होते हैं तो आप वहां पर खड़े होकर पूछ लेते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो आपको उसका जवाब, उसका सॉल्यूशन, उसका हल है आपको वही मिल जाता है। लेकिन ये जो प्रकृति का जो प्रकोप कोरोना है, इसके चलते हम है ऑनलाइन से ही काम चला रहे हैं और आशा है कि हमारे विद्यालय है वो जल्दी खुलेंगे। तब तक आप इन ऑनलाइन क्लास में पढ़ते रहें और घर पर रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।